अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। इससे पहले हम लोगों ने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने इसकी प्रेपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में मैं आपको थोड़ी सी अल्केन्स की केमिस्ट्री बता देती हूँ कि अल्केन्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं टूवर्ड्स रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस किस तरह से देते हैं, अटैकिंग रिएजेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जब इसकी प्रेपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स जो हैं इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से। दो लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। नंबर वन इज़ पैरम एंड द सेकेंड वन इज़ एफिन्स यानी एफिनिटी, ठीक है। तो पैरम जो वर्ड है उसका मतलब है लिटल या लो, और एफिन जो है इसका मतलब होता है एफिनिटी। तो इसका मतलब है अल्केन्स आर दो स्पीशीज दैट हैव लिटिल एफिनिटी टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि अटैकिंग रिएजेंट्स कौन कौन से हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट्स के अंदर एसिड्स आते हैं, अल्कलीज आते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। तो कहा यह जाता है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस या एक्सपेरिमेंटेशन से हमें पता चला कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस अल्केन्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ना एसिड्स के साथ, ना बेसिस के साथ, ना अल्कलीज के साथ, ना ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है। हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो उसका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो आपके पास अल्केन फैमिली है CH4 है। कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसके अंदर इसके चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, और चारों बॉन्ड्स जो हैं जब बन जाएं तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड होने का मतलब ये है कि उसके पास मज़ीद रिएक्शन करने की कोई साइट मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, सूटेबल कंडीशंस उसे प्रोवाइड करते हैं, तो अल्केन्स जो हैं वो दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। नंबर वन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड नंबर टू थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कार्बन और उसके चारों के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, उसके पास मज़ीद कोई स्पेस नहीं है कोई नई चीज़ ऐड करने की, तो वो क्या करता है, पहले अपना एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है, फिर उसकी जगह पर कोई दूसरा रिएजेंट आ जाता है जो कि अटैक करने वाला होता है या जो रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम रिप्लेसमेंट, जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरह की रिएक्शंस हैं थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि थर्मल रिएक्शंस यानी हम हीट करने से जो रिएक्शंस हो रहे हैं या कैटलिस्ट प्रोवाइड करने से जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब सवाल हमारे पास ये पैदा होता है कि वाई दे आर लेस रिएक्टिव, आई मीन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो इसकी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न है हमारे पास नॉन पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी रीज़न हमारे पास आती है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले हम ये वाली रीज़न डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलैरिटी क्या चीज़ है। आप देखें, आपको पता है, मैंने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए भी आपको बताया था कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनता है वो ऑलमोस्ट होता है जनाब 0.4 के करीब, ठीक है। दिस इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अगर हम देखें कि कार्बन और इसकी चारों बॉन्ड्स हम हाइड्रोजन के साथ ड्रॉ करें, यानी हम मीथेन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम कभी भी इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस ड्रॉ नहीं करते। यानी अगर हम पार्शियल पॉजिटिव इधर ड्रॉ करेंगे, पार्शियल नेगेटिव इधर ड्रॉ करेंगे, तो ये फिर क्रॉस होगा। क्रॉस होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्शियल चार्जेस आते ही नहीं हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है दोनों के दरमियान वो ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड होता है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। वो ऐसा नहीं होता कि वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो कार्बन की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ। जिसकी तरफ होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे दूर होगा उससे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन वो चूंकि इक्वली शेयर्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ये पोलर नहीं होता बल्कि नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दीज आर ऑल नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर होने की वजह से एसिड्स हों, अल्कलीज हों, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हों, इन्हें कोई रिएक्टिव साइट नज़र नहीं आती इसके ऊपर। जब कोई चार्ज नहीं होगा, कोई रिएक्टिव साइट नहीं होगी, तो वो कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ये तमाम काम जो है ये अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी कंडीशंस के हवाले से हम कह रहे हैं जब हमने इसको ना तो टेम्परेचर दिया है, ना प्रेशर दिया है, ना कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है, तो उस केस में ये नॉन पोलैरिटी जो है इसकी वजह से कोई एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देते हैं या कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये सब्सटीट्यूशन या थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी, ये जो हम बात करते हैं लिटिल एफिनिटी है इसकी, वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड से क्या मुराद है, आप ये देखें
कि जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर आपको पता है कि किस तरह का होता है। एक लूप इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है और एक इसके साथ ही यहाँ पे होता है। ये तकरीबन हमारे पास बन जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हर लूप जो है ये sp3 होता है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है। एंगल इसका 109.5 डिग्रीज होता है, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है, इस तरह के दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आ जाएं या कोई भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है, इसके यहाँ पर जनाब अगर हम मीथेन की बात करें तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आता है और उसने ओवरलैप किया होता है, तो ये ओवरऑल हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। बात हम ये करने लगे हैं कि यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है sp3 और ये वाला जो s ऑर्बिटल है, इन दोनों के दरमियान बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप हुई है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में आ जाती है। कि कहा यह जाता है कि ओवरलैपिंग के बाद ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट बहुत सारी दोनों की, वो दोनों, इसका न्यूक्लियर यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियर ये है, दोनों न्यूक्लियर के दरमियान में आ जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियर के दरमियान में जब आती है तो न्यूक्लियाई के पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हर केस में ऐसा ही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दोनों न्यूक्लियर के दरमियान में होती है और न्यूक्लियाइज इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं होती बाहर, कि कोई भी जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको नज़र आए और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसके ऊपर अटैक करें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में होती हैं हर केस में, और वो अवेलेबल नहीं होती फॉर द अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स लाइक एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है जनाब वो नेचुरली इनर्ट है, ठीक है, नेचुरली इनर्ट है। तो इसे हम कहते हैं दैट इज़ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है वो इधर कार्बन के न्यूक्लियाई और इधर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद होगी। बाहर आउटर या इसके कह लें कि असर से बाहर नहीं होगी। दोनों न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकमिंग रिएजेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।